कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव जन्मोत्सव ब्रज के 84 कोस ब्रजमंडल धाम के गोकुल गांव में संपन्न हुआ। बड़ा हर्ष उल्लास उत्सव आनंद। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य भादों के कृष्ण की अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान शिव दर्शन के लिए पधारे द्वादशी को। जन्मोत्सव तो हुआ नवमी को, क्योंकि उस रात तो भगवान मथुरा से चले थे कारागार से। जन्मोत्सव हुआ नवमी को, 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन भगवान शिव दर्शन के लिए पधारे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं भगवान के बाल कृष्ण लाल के प्रागट्य उत्सव के। जब कथा कीर्तन होता है, उत्सव होता है, महोत्सव होते हैं, तो जितने वैष्णव इकट्ठा हो जाएं उतना आनंद होता है। जितने प्रेमी जन, रसिक जन, भक्त जन, श्रद्धालु जन आवें उतना आनंद होता है भक्तों को बढ़ चढ़ के। खूब उत्सव हुआ। भगवान शिव आए, कैलाश से आए। हुआ ऐसा कि एक बार देव ऋषि नारद भगवान शिव के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का महोत्सव सुनाते हैं। हे शिवजी महाराज, आप तो जब देखो समाधिस्थ हैं। अरे ब्रजमंडल में, गोकुल ग्राम में पूर्ण परात्पर ब्रह्म प्रकट हुआ श्री कृष्ण रूप से। नंदोत्सव भी हो गया, महान जन्मोत्सव भी हो गया। फिर क्या था? भगवान शिव चल पड़े। तो श्रृंगी और भृंगी 2 शिष्य बनकर चले। रामावतार में काकभुसुंडी जी आए थे शिष्य बन के, यहाँ श्रृंगी और भृंगी। अब कोई ध्यान करने तो भगवान शिव जा नहीं रहे, जो उनके शिष्यगण विक्षेप करेंगे। भगवान शिव तो दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको आनंद होगा। भगवान शिव ने आज्ञा भी दे दी, चलो ठीक है। साधु का स्वांग सजाया। भगवान शिव ने गोकुल पहुंचते हैं और भीतर तो कितना आनंद है, भगवान शिव ही जाने। अपने इष्ट के दर्शन करने पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर द्वार पर कीर्तन आरंभ कर दिया। ये तो नंदन है, श्याम सुंदर है, बहुत विलक्षण है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र। भगवान शिव श्रृंगी भृंगी के साथ नंद बाबा के प्रांगण में पहुंच रहे हैं, द्वार पर। द्वार से ही अब कैसे आवाज लगावें? अब भगवान शिव को तो आवाज लगाना होगा, तो वो पुकार ही अलग होगी। इसलिए पहले कीर्तन, श्रृंगी भृंगी को भी संकेत किया भगवान शिव ने, कीर्तन करो। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा
ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंद आनंद कंदा गोविंद जय जय नंद नंदा। भगवान आनंद कंद है, मानो उनका जो श्री विग्रह है वो आनंद से निर्मित है। आनंद ही आनंद है। हमारे शरीर सप्त धातु के हैं, त्वचा है, मांस है, रक्त है, अस्थि है, मज्जा है, अन्य अन्य सब गंदगी, अपवित्रता। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद है, उनका तो श्रीअंग आनंद से बना है। जैसे भगवान की मूर्तियाँ निर्मित होती हैं तो तरह तरह के पत्थरों से, फिर प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, ऐसे ही भगवान का विग्रह आनंदमय विग्रह कहा गया। आनंद कंद पहुँचे, माँ यशो कीर्तन करते रहे, माता यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो गए श्रृंगी भृंगी के साथ। जब खूब कीर्तन हो गया श्रृंगी भृंगी का, भगवान शिव ने पुकार की, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन क्या है? निरंजन कहते हैं जो मायातीत है, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो ऋषिकेश है। और अलख, अरे जो ब्रह्म अलक्षित था, जो अत्यंत दुर्लभ था, जो ब्रह्म आँख से दिखाई नहीं देता था, वो आज सर्व सुलभ हुआ। सुलभ नहीं, गीता जी में भगवान ने अर्जुन जी से 8वें अध्याय में कहा, तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य मुझ में ही युक्त हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ, पर यहाँ पर सर्व सुलभ। भगवान बालकृष्ण को सर्व सुलभ कहा गया, क्यों? यहाँ तो लीलाएं करेंगे, अवतार लिया है, सबके लिए सुलभ है। जड़ चेतन कोई भी हो, सब ब्रह्म संबंध स्थापित करो। अलख निरंजन, जो अलक्षित था, अत्यंत दुर्लभ, वो सर्व सुलभ हुआ। आज प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट हुए और भगवान शिव इन्हीं साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा मैया को पता लगा कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, दासी को आज्ञा दी तो दासी थाल में फल लेकर बाहर आई और भगवान शिव के नेत्र ब्रह्मानंद में मस्त थे। आनंद कंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। वो तो ब्रह्मानंद अपार आनंद में मस्त है। देखो, साधु की परीक्षा कपड़ों से तो होती नहीं, जाति से भी नहीं होती, आंखों से भी नहीं। साधु की परीक्षा वस्तुतः नेत्रों से ही होती है। अब न वर्ण आश्रम से होगी, न जात पात से होगी, न वेशभूषा से होगी। क्यों? महापुरुषों के नेत्र निरंतर भगवान में रहते, या यूं कहें कि नेत्र में भगवान स्थिर रहते हैं। संत महापुरुष भगवान को आंखों से दूर नहीं होने देते। संतों का नियम होता है 2-3 मिनट के अंतर पर भगवान के दर्शन करते रहते हैं। महापुरुष परमात्मा को आंखों में रखते हैं। दासी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज प्रणाम स्वीकार करो। यशोदा मैया ने आपको भिक्षा दी है, आप इसको स्वीकार कीजिए और हमारे लाला को, नन्हे से लाला को, 2 दिन का लाला है, उसको आशीर्वाद दीजिए। अब भगवान शिव ने नेत्र खोले, कहते हैं, मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूँ, मैं तो बालकृष्ण लाल के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का कोई नामकरण थोड़ा ही हुआ है अभी, वो तो गर्गाचार्य जी महाराज आएंगे, गुप्त रूप से करेंगे।
पर भगवान शिव पहले कहते हैं, मैं तो बाल कृष्ण लाल के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं दर्शन करने आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। और भगवान देखो, भगवान शिव कहते हैं साधुओं के लिए संदेश है। साधु किस लिए हुए हैं? भगवान शिव कहते हैं, मैं श्री कृष्ण दर्शन के लिए साधु हुआ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। अब ब्रज में तो कोई भी बालक हो उसको लाला ही कहते हैं, कोई भी बच्ची हो उसको लाली ही कहते हैं, बड़ी भी हो जाए अविवाहित हो तो लाली ही कहते हैं, लाला ही बुलाते हैं। दासी भीतर गई, जाकर यशोदा मैया को बताती है। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया ने झरोखे से देखा, खिड़की से, बाहर साधु खड़े हैं। क्या पहना है? बागंबर पहना है। भगवान शिव ने सारा वेश थोड़ा ही छोड़ा है, क्यों छोड़ेंगे? लाखों की संख्या में इस देश में नागा साधु हैं, कहीं भी थोड़े अंश में बागंबर रह जाए भगवान शिव का। गले में सर्प है, कोई नहीं, ऐसे ही चलते फिरते साधु होंगे, लपेट लपेट के घूमते रहते हैं साधु। जटा भी बड़ी भव्य है, हाथ में त्रिशूल लिए है। ऐसा दिव्य शिव स्वरूप था। मैया ने सोचा, कहीं ये शंकर भगवान तो नहीं है? ऐसा साधु तो कभी देखा नहीं अपने ब्रज में। बारंबार मैया प्रणाम करती है, कहती है, महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हैं, हम आपको पहचान नहीं पा रही हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगे तो मैं आपको कमंडल दूं, कंबल दूं, जो मांगे आप मैं वही दूं, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। देखो साधु बाबा, अनेक मनोतियां मांगी हैं, तब वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है ये, अब मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और आपके गले में जो सर्प है ना छोटे बड़े, मेरा लाला उसको देख के डर जाएगा। मेरा जो लाला है ना बड़ा कोमल है। शिव जी मन में सोचे, यहाँ तो चक्कर पड़ा, कोई बात नहीं। भगवान शिव ने कहा, माँ आपके लाला को डर नहीं लगेगा मुझसे। अरे आपका कन्हैया कौन है ये मैं जानता हूँ। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि वो काल का भी काल है, देवों का देव है, शिव का धन है और संतन को सर्वस्व है। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है, माँ तेरा लाला ऐसा है, तो जब काल का काल है, देव देवन है और शिव जी का सर्वस्व धन है, जीवन धन है और संतों का सर्वस्व है, तो डरेगा क्यों मुझसे? मैं तो साधु हूँ। मैया तुम्हारा कन्हैया देव का देव है। अरे मैया वो काल का भी काल है, मुझे देख के प्रसन्न होगा। हाँ वो मुझे पहचानता है। यशोदा मैया ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं 55 वर्ष की हो गई पर आपको नहीं पहचान रही, तो मेरा पुत्र छोटा सा लाला अंक में वो कैसे पहचानेगा आपको? भगवान शिव भी धैर्य रखें, दर्शन तो करके ही जाना है, मैया को तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, अम्मा आप मुझे नहीं पहचान रही पर कन्हैया मुझे पहचान रहा है, वो मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ बस इतना ही विश्वास करो, कन्हैया के दर्शन कराओ, अपने लाला के दर्शन कराओ। यशोदा मैया सोची, बाबा बड़ा हठी है, महाराज आप ऐसा हट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है।
भगवान शिव देखिए मैया को तो आज पार पाना ही पड़ेगा, बिना पार पाए प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। भगवान शिव ने कहा, माँ आपके लाला के दर्शन के बिना मुझे पानी तक नहीं पीना है। चलो ठीक है, आप दर्शन नहीं कराती, कोई बात नहीं, मैं अब आपके आंगन में यहाँ बैठकर 12 वर्ष की समाधि लगा रहा हूँ। मैया घबरा गई, ये कहाँ का बाबा आया, कौन को बाबा, कहाँ से आए हो, अब मैं कहा करूँ। भीतर से ये भी लग रहा है उचित नहीं है कि कोई साधु बैठे हैं। हम लोग नंदगांव गए होंगे, देखो वृंदावन और आसपास का ब्रज दर्शन करना हो तो कम से कम 20 दिन लेकर आना चाहिए। क्यों, यहाँ बहुत से छोटे बड़े ठाकुर रूप बनाकर बैठे हैं। छोटे बड़े कहने का भाव है कहीं गुप्त, कहीं प्रकट, कहीं सूक्ष्म, कहीं विशाल दर्शन है। सब भक्तों के लिए भगवान के अन्यान्य प्रागट्य हुए हैं। हम लोग नंदगांव गए होंगे, जो कोई भी हम सब गए होंगे, वहाँ आशीश्वर महादेव का मंदिर है। वो मंदिर क्या है, वो महादेव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में शिवजी बैठे हैं, इसलिए इनका नाम है आशीश्वर महादेव। बोलिए श्री आशीश्वर महादेव की जय। आशा लगाए बैठे हैं, बालकृष्ण लाल के मैया दर्शन कराएगी, पर क्या करें, परमात्मा तो बालकृष्ण है और बीच में मैया है। अपने इष्ट और शिव जी के बीच में मैया है, मैया को संतुष्ट किए बिना कैसे लाला के दर्शन होंगे, होंगे नहीं। तो आशीश्वर महादेव नंदगांव में क्या कर रहे हैं, सामने आंख बंद करके बालकृष्ण लाल का ध्यान कर रहे हैं। अब चेतन का ध्यान करें तभी तो हमें लाभ होगा, जड़ का ध्यान करने से तो कोई लाभ होगा नहीं। जड़ का ध्यान करेंगे तो बुद्धि जड़ हो जाती है, मन बिगड़ जाता है, तो ध्यान तो चेतन का ही होता है। हम जहाँ हैं वहीं भगवान प्रकट होंगे, क्योंकि वहीं भगवान है। कबीर साहब कहते हैं ना, जो दिए माही तेल है, जो जगमग में तेरा साईं तुझ में है, जग सके तो जा भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं बालकृष्ण का, आंख बंद करके। किसी को प्यास लगेगी तो पानी ध्यान करने से प्यास बुझेगी क्या? लेकिन भगवान सर्वव्यापक है, जहाँ बैठकर ध्यान करो वहीं प्रकट होते हैं। भगवान शिव जी महाराज जब मैया के आंगन में ध्यान करने बैठे और ध्यान करने में तन्मय हुए तो बालकृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो भैया अभी तो हृदय में पधारे हैं, इनको तो अपने चर्म चक्षुओं से, दिव्य नेत्रों से दर्शन करना। इतने में क्या हुआ, इधर तो हृदय में पधारे भगवान शिव के बालकृष्ण, और उधर मैया यशोदा का कन्हैया रोने लगा। मैया दूध पवाने लगी। आज लाला ने दूध पीने से इनकार कर दिया। मैया ने तरह तरह के खिलौने दिए लाला को, आज लाला ने फेंक दिए। क्यों? आज लाला को बाहर जाना है, मैया ले नहीं जा रही। देखो, भगवान के दर्शन के लिए भक्त जैसे तड़पते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त को देखने के लिए उत्कंठित होते हैं। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है। लाला को शिवजी के दर्शन की इच्छा हुई है। गोपियों को मालूम पड़ा क्या
कन्हैया रो रहा है, गोपियां दौड़ पड़ी, लाला को मना रही है, बेटा तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हो रहा है। गोपियां व्याकुल हो गई, आज कन्हैया क्यों रो रहा है, 3-4 दिन से तो रोया ही नहीं, जरा भी नहीं रोया, आज लाला को क्या हो रहा है। एक गोपी कहती है, अरे मैया आज जब तेरे भवन में आ रही थी तो मैया तेरे आंगन में एक साधु महाराज के होठ हिल रहे थे, अरे मैया मैं तो लगे जा साधु आंगन में बैठे बिराजे हैं, सो साधु लाला को कोई मंत्र को प्रयोग कर दिए। अरे मैया शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, महर्षि शांडिल्य आए, समझ गए, अरे महर्षि शांडिल्य, उनको कितनी देर लगती, आंगन में कौन बैठा है। मैया से कहते हैं, अरे मैया आंगन में जो ऋषि बैठे हैं ना तेरे, लाला के दर्शन मांग रहे, उनका तेरे लाला से जन्म जन्म का संबंध है। और साधु महाराज, मैया कहा करूं, तेरे आंगन में बूढ़े बैठे, भूखे बैठे सो अच्छो ना है, मैया लाला के दर्शन करवाए दे। यशोदा मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और पीरो पीरो वस्त्र पहनाए हुए और गले में माँ कौशल्या रामलला को गले में बाघ के नख को बांधकर लगाती, क्यों, बुरी नजर न लगे, मेरे रामलला को डर न लगे। तो गले में बाघ के नख को स्वर्ण में जड़कर आज यशोदा मैया ने भी पहनाया है। ऐसा होगा तो उसको नजर नहीं लगेगी, न जाने कहाँ कहाँ के साधु योगी आएंगे तो क्या हाल होगा। अभी तो पूतना ही नहीं, 2 दिन बाद आने वाली है। हाँ, यशोदा मैया ने दासी से कहा, लाला को लेकर मैं आ रही हूँ, तुम साधु महाराज से कहो कि 1-2 मिनट दर्शन करें बस, और फिर यहाँ से पधारें हैं, मानो जहाँ से आए वहीं चलते बने, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और ये भी कहना उस साधु को, मेरे लाला को एक टक ना देखे, अपलक होके ना देखे, 1 मिनट में भी कई बार पलक, जैसे बिहारी जी के दर्शन होते हैं धाम में, श्री धाम में तो पर्दा लगता रहता है 2-3 मिनट पर, और यहाँ तो 2-3 मिनट पर लगता है। यशोदा मैया दासी से कहती है, साधु से कहना 1 मिनट के 2 मिनट के दर्शन होंगे और उनके नेत्र की पलकें गिरती उठती रहनी चाहिए। हाँ भैया दूसरी ऐसा ना हो ये बाबा जी कुछ कर जाए और पीछे मेरा लाला परेशान आ जाए। अच्छा भाई, एक टेक देखें तो लाला को कुछ हो जाए तो, और सब कहते हैं कन्हैया बहुत सुंदर है, कन्हैया बहुत सुंदर है, मुझे घबराहट होती है किसी की नज़र न लग जाए। हम सब वृंदावन आते हैं, हम सब ने देखा होगा वृंदावन में भगवान के असंख्य स्वरूप है। 15-20 दिन रहे तब तो दर्शन हुए सबके। अनेक स्वरूपों में भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने प्रकट किए हैं स्वरूप। हर स्वरूप के साथ एक इतिहास की कथा है। और वृंदावन के प्रधान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखो यहाँ प्रधान ठाकुर तो थे गोविंद देव जी, बोलिए श्री गोविंद देव जी महाराज की। सो जयपुर पधार गए काल की प्रेरणा से। तो उसके बाद अवसर मिल गया प्रधान ठाकुर बनने का श्री बांके बिहारी जी महाराज का। अच्छा, वस्तुतः वृंदावन तो श्रीधाम वृंदावन ये तो श्री जी का है,
बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। पर श्री जी की ऐसी करुणा, ऐसी कोमलता और ऐसी प्रेम परवशता, बिहारी जी को यहाँ प्रधान बना दिया। बिहारी जी की जय जयकार हो रही है दिन रात, क्या पूछना है। और उनका स्वरूप ऐसा सुंदर, बिहारी जी का स्वरूप क्या कोई वर्णन करेगा। उनके नेत्र कितने दिव्य हैं और मुखारविंद अलौकिक है। दर्शन करो तृप्ति नहीं होती, लगता है भगवान अभी कुछ बोलेंगे, अभी कृपा करेंगे। अच्छा, वहाँ ऐसा नियम है 3-4 मिनट 2-3 मिनट में दर्शन बंद कर देते, एक टक किसी को देखने नहीं देते। अब कोई भक्त कहे अरे पुजारी जी, गोसाई जी, आप शांति से दर्शन तो करने दो, हम इतने दूर से आए, तो बार बार क्या पर्दा लगाते हो। इनको भी किसी से पर्दा है क्या। अब राम जी पर्दा लगावे तो समझ में आता है, और कन्हैया लाल पर्दा लगावे। नर मोही नंदलाल है, मोही दशरथ लाल। राम जी तो किसी की ओर दृष्टि नहीं उठाते, मिथिला में जाके भी दृष्टि कहीं नहीं उठाई, और कन्हैया लाल किसी को छोड़ते ही नहीं जहां दृष्टि ना उठा लें, और दृष्टि उठा लें तो आंखों के काजल तक की चोरी कर लें। ऐसी चित्तचोर, मनोहर, शांति से दर्शन कर लेना। क्यों, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं। एक टक तुम लोग दर्शन करोगे तो ठाकुर जी को नजर लग गई तो तुम लोग नजर न लगा दो, इसलिए बार बार पट लगते हैं। क्यों, अत्यंत सुंदर बाल स्वरूप है बिहारी जी का। वैसे तो वो कुंज बिहारी सरकार है, किशोर अवस्था के सरकार है। किशोर में भी पौगंड अवस्था है। तो जो बड़े वात्सल्य प्रेमी जन होते कहते तो बाल स्वरूप ही हमारे, कोई बात नहीं, पौगंड हो किशोर हो, तो अद्भुत बाल स्वरूप है। तो भक्त भी तो भगवान को नजर लगाते हैं। अपलक देखने से नजर तो लगती है, इसलिए पर्दा लाते हैं। वैसे भी जब जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो माया का पर्दा बीच में आता ही है। वो माया कहाँ शांति से दर्शन करने देती है। यशोदा मैया ने दासी से कहा, तुम महाराज से कह देना ये सब बात। हाँ जाओ, पहले जाओ, बाहर जाओ। दासी बाहर आई, आकर शिव जी से कहती, महाराज पधारो, यशोदा मैया आपको बुला रही है। क्या पूछना है। एकदम मस्ती चढ़ गई भगवान शिव को। पधारे। मैया बाहर लेके आती है बालकृष्ण लाल को। देखो, कोई भी बालक सुंदर दिखता है, क्यों? बच्चे सुंदर इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनमें कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है। क्योंकि जहाँ विकार और वासना जग जाए फिर वहाँ पर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सौंदर्य तभी तक रह सकता है जब तक उस सौंदर्य में विकार वासना ना हो। बालक का मन शुद्ध होता है, आंखों में कोई विकार नहीं, शरीर में कोई पाप नहीं, सुंदर लगता है। तो जब तक विकार वासना नहीं होती, कहते ना छोटे छोटे बच्चे परमात्मा का स्वरूप है, और वो परमात्मा जब सच में बालक बन जाए तो फिर क्या कहना है। कन्हैया लाल का बाल स्वरूप दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी भगवान, महाराज शिव, इनकी आंखें चार हुई। भगवान शिव को अत्यंत आनंद हुआ। इतना आनंद हुआ
कि उनके श्री अंग में रोमांच हो गया, उनकी आंखें गीली हो गई। भगवान शिव उन लाला की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव की दृष्टि क्या पड़ी बालकृष्ण पर, वो बालकृष्ण लाल धीरे धीरे हंसने लगे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव गदगद और रोमांचित हो रहे हैं। बालक हंस पड़ा तो मैया को आश्चर्य हुआ, डर रही थी, डर जाएगा, इनका रूप ऐसा है। जब बालक हंसा तो मैया को लगा ये साधु महाराज की आंखें बड़ी पवित्र हैं, तभी तो मेरा लाला हंसा, इन्हीं की दृष्टि पड़ने से मेरा बालक हंसने लगा। घर में बहुत रो रहा था। मैया को विश्वास हो गया ये साधु बाबा की दृष्टि पवित्र है। विश्वास आ गया तो शंकर भगवान को मैया ने भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद बाबा का राजमहल है, अभी भी है। 84 खम्भों का मंदिर, विलक्षण है। चलो जी, बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। आज तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब आगे का प्रसंग है। कम से कम शंकर भगवान अंदर तो गए प्रांगण में, उनको समाधि लगाकर बैठने की आवश्यकता तो नहीं हुई, है ना। यही बड़ी कृपा की मैया ने आज। वैसे भी आज गणेश चतुर्थी का परम पावन पर्व है और अब तो गणपति के उत्सव हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। तो गणेश चतुर्थी के इस परम पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। घर घर में गणपति बप्पा आज तो स्थापित हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, आनंद हो रहा है, भोगराग हो रहा है। ये जो भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी, अब तो इतना इतना प्रचलन बढ़ गया, देश भर में तैयारियां, जगह जगह घर घर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना। कितना लड्डू खाते होंगे गणेश जी महाराज। लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदन, सरर सूड़ा वक्रतुंड त्रिनयन। ये तो लंबोदर पहले ही है। कितना मोदक पा रहे होंगे आज, और अभी 10 दिन खूब पाएंगे। विधिपूर्वक भगवान गणेश जी महाराज की विधिपूर्वक पूजन लोग करते हैं। एकाध पुराण में तो बड़े भगवान ये गणेश जी महाराज के पूजन की विधि और मंत्र भी सब लिख के बताए गए हैं। सारे विघ्नों के नाशक हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। अरे भगवान शिव माता गौरा के पुत्र हैं तो सूर्यकोटि समप्रभा हो तो क्या आश्चर्य है इसमें। जीवन को निर्विघ्न बनाने वाले, सब संकट विपत्तियों का नाश करने वाले, दुख का हरण करने वाले, बड़ी भारी गणेश जी महाराज की महिमा है। और बुद्धि के और ज्ञान के तो विशेष रूप से देवता ही कहे जाते हैं गणेश जी महाराज। बड़ा आनंद है सभी को गणेश चतुर्थी की खूब खूब बधाई है। समस्त जगत में भगवान गणेश जी महाराज वंदित हैं। जितनी सिद्धि है सबके भंडार कहलाते हैं। मुख कैसा है? गजानन। आनंद कैसा है? गजानन। गज के आकार में, तो सूंड से गज के आकार में मुख है तो सूंड से हमेशा लड्डू खाते रहते हैं। मोदक, हाथ में मोदक रहता है और जिस हाथ पर मोदक रहता है वहीं पर उनकी सूंड लगी रहती है। पर बड़ी कृपा करने वाले, मुख गजानन के समान है तो क्या, बड़े सुंदर, कांति अद्भुत। और मोदक तो इनको सहज प्यारा है। देते क्या है? आनंद और मंगल।
इसलिए समस्त मांगलिक कार्यों में सबसे पहले गणेश जी महाराज का स्मरण और पूजन हमारे यहाँ निश्चित किया हुआ है सनातन धर्म में। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण के बाद जो प्रथम सोरठा का, उसमें गणेश जी महाराज का वंदन किया। जेहि सुमरत सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि गुणगण विमल है। तो भगवान बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामना। अभी ये प्रसंग भगवान शिव का आगे पूतना का भी प्रसंग शीघ्र ही है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री वृंदावन प्रेम नाम की। भगवान समय की दृष्टि करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री चरणों में सागर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय राम, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कृष्ण